प्यारे साथियों, अब हम आज कुछ सर्कल से रिलेटेड कंसेप्ट को जानेंगे। होता क्या है, कभी भी कुछ डायग्राम इस टाइप में प्यारे साथियों, सर्कल इस टाइप से जब रहता है, सपोज दैट हम मानते हैं ए बी सी डी है और इसको पॉइंट पी क्यू आर एस पे कट रहा है। सपोज दैट हम लोग जानते हैं, अगर हम इसका वैल्यू x मानते हैं तो ये भी x हो जाता है। इसका वैल्यू अगर y मानते हैं तो ये भी y हो जाता है। अगर हम इसका वैल्यू z मानते हैं तो ये भी z हो जाता है। अगर x तो x मतलब जो ये होगा वही ये, जो ये होगा वही वो। इसका कहने का तात्पर्य है ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड। और हम इसको मान लेते हैं टी यू। यही होता है कंसेप्ट। सपोज दैट हम इसको कह सकते हैं ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सी डी इक्वल टू यू प्लस जेड, यू प्लस इसको टी माने हैं, यू प्लस टी। इसको ए डी इक्वल टू टी प्लस एक्स और इसको सी बी इक्वल टू या बी सी इक्वल टू वाई प्लस जेड होता है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर्कल में। कभी कभी इस सपोज दैट एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे। सपोज दैट ये सर्कल है, इस सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल अर्थात एक ये टच कर रहा है। हम मानते हैं इनका वैल्यू 12 है, तो अब हमें पता है ये वैल्यू 3 है और ये 8 है, तो ऑलरेडी हम लोग समझेंगे कि इसका वैल्यू 9 होगा, तो ये भी 9 होगा। अब अगर ये दोनों का वैल्यू 16 मानते हैं तो ये अगर 9 हुआ तो ये 7 होगा, ये 7 तो ये भी 7। अगर हम इसका वैल्यू मान लें 20, ये 7 तो ये 30 और ये 13 तो ये 30। इसी कंसेप्ट से इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग इसी को ए बी
सी डी लिख सकते हैं। जिस तरह से किसी कहने का तात्पर्य था, ये एंगल जो होगा वही ये 3 है, तो ये 3 तो ये भी 3 ही होगा। यहाँ जहाँ टच करता है इसको हम P, इसको Q, इसको R, इसको S से इंडिकेट करते हैं। इसी में इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चन हुआ करता है। अगर ये बाहरी बिंदु P पे टच करता है, यहां इसका नाम A, B, P, इसका नाम O रख दें, यहां से यहां इसको हम कर दें एंगल AO B प्लस एंगल AP B AP B का सम 180 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं ये और ये इक्वल होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है प्यारे साथियों। इसी में जब कोई चीज, कोई भी ट्रायंगल इस तरह हम मानते हैं A B C है, इसको अगर बाहर तक बढ़ाया जाए और इसका नाम D, इसका नाम E कर दें, इसके अंदर बाइसेक्ट होने पर इसका वैल्यू निकालें तो हम एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2, इसी को जब बाहर बढ़ाया जाए A B C, ये इस जगह इस तरह से हो, बाइसेक्ट करता हो, तब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं D, एंगल DOE इक्वल टू 90 माइनस एंगल A/2 होता है। इस बात को याद रखें।